लालू यादव को आनंद मोहन की दो टूक, साथ हैं तो भिखमंगा नहीं समझिए। आरजेडी सांसद मनोज झा के ठाकुर का कुआं पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ने मनोज झा को घेरते हुए राजद सुप्रीमो लालू यादव को भी इशारों इशारों में संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी के साथ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम राजनीतिक तौर पर भिखमंगा हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिर्फ उर्फ ललन सिंह के उस बयान पर तंज कसा जिसमें जेडीयू नेता ने कहा था कि नीतीश कुमार 7 जन्मों तक बीजेपी की ओर नहीं देखेंगे। कुशवाहा ने कहा कि अब ललन सिंह नीतीश कुमार की गारंटी ले रहे हैं, इसमें ज़रूर कोई चालबाजी है। उन्होंने ललन सिंह पर आरजेडी नेता की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बीएड डिग्रीधारियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार द्वारा इस फैसले को लेकर एसएलपी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया के तहत बीएड डिग्रीधारियों से भी प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन लिए गए हैं। लिखित परीक्षा भी हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारियों को मौका देने का अनुरोध किया है। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 40 छात्र नहीं दे सकेंगे परीक्षा, 75% से कम है हाजिरी। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के द्वितीय सेमेस्टर के 40 छात्र छात्राओं को परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया। 75% से कम उपस्थिति के कारण इन छात्रों पर कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई की है। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा शुक्रवार से हो रही है। इन छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दिया गया, जिस कारण ये परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि छात्रों को मेडिकल ग्राउंड पर 10% की छूट है, जो केवल छात्रों के लिए मान्य है, परिवार के किसी अन्य सदस्य के बीमारी के लिए नहीं। विभागीय स्तर से 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं करने का आदेश दिया है। बिहारियों की लड़ाई लड़ेगा सिंघम, आखिर कौन है यह सिंघम? बिहार के तेज तर्रार अफसर के तौर पर पहचाने जाने वाले आईपीएस शिवदीप लांडे ने सोशल मीडिया पर एक विमान कंपनी के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया है, जिसका जिक्र उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए किया है। सोशल मीडिया पर अपनी व्यवस्था बताते हुए आईपीएस शिवदीप लांडे ने कहा कि उनके परिवार को गुरुवार की सुबह मुंबई से दरभंगा आना था। फ्लाइट की टाइमिंग सुबह 6 बजे की थी, लेकिन 8 बजे तक भी विमान ने उड़ान नहीं भरी और न ही यात्रियों को विमान की देरी के लिए किसी तरह की कोई सूचना दी गई। लांडे ने यह भी लिखा कि बिहार आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट्स में यह कई बार अनुभव किया है, इसलिए अब वो बिहारियों की लड़ाई लड़ेंगे। गरीब रथ एक्सप्रेस में छात्रा से छेड़खानी। जानकारी के मुताबिक छात्रा सहेली के साथ ट्रेन में थी। इसी दौरान एक सफाई कर्मी ने छेड़खानी शुरू कर दी। वह मोबाइल नंबर मांगने लगा। उसने छात्रा को गलत तरीके से छुआ। छात्रा ने इसका विरोध किया तो अन्य यात्रियों ने सफाई कर्मियों को पकड़ लिया। यात्रियों ने इसकी शिकायत कंट्रोल से की। कंट्रोल ने जीआरपी के थानेदार किंग कुंदन को घटना की जानकारी दी। गरीब रथ के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंचते ही पुलिस ने सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा ने बताया कि वह मोतिहारी की है। वह जालंधर से नर्सिंग की पढ़ाई करती है। प्रसाद खाने बुलाने गए भाई को चाकू गोदकर मार डाला। सीतामढ़ी जिले के इंदरवा पंचायत के दलकावा गांव के युवक ने बुधवार रात चचेरे भाई को चाकू से गोदकर मार डाला। मामला सोनबरसा थाना क्षेत्र के दलकावा वार्ड 10 का है। मृतक की पहचान किशन महेश राय के 18 वर्षीय पुत्र संजीत कुमार के रूप में की गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक लालबंदी इंटर कॉलेज का छात्र था। चाकू मारने की सूचना पर दोनों के घर से लोगों के पहुंचने से पहले वह मर चुका था। ग्रामीण ने बताया कि सूचना पर पहले 112 नंबर पुलिस बल मौके पर पहुंची। उसी समय सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष शंभुनाथ सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपित को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। बिहार के कई स्टेशनों पर 1 अक्टूबर से 18 ट्रेनों के समय में बदलाव। रेलवे की ओर से जारी नए समय सारणी में पटना रांची पटना वंदे भारत, पटना हावड़ा पटना वंदे भारत, बापूधाम मोतिहारी पाटलिपुत्र इंटरसिटी को भी शामिल किया गया है। टाटा दानापुर का आरा तक विस्तार दिया गया था।
धनबाद डेहरी ऑन सोन इंटरसिटी का विस्तार सासाराम तक हाल ही में किया गया। धनबाद पटना धनबाद इंटरसिटी, दानापुर जयनगर दानापुर एक्सप्रेस और राजेंद्र नगर सहरसा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस का परिचालन 6 दिन के बजाय 7 दिन किया गया। इन्हें भी नई समय सारणी में जगह दी गई। चौसा पावर प्लांट के निर्माण में कौन डाल रहा है अड़ंगा? बक्सर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है चौसा। यहाँ 1980 मेगावाट क्षमता के थर्मल प्लांट का निर्माण किसानों और मजदूरों की अड़ंगेबाजी से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2019 में इसका शिलान्यास किया था। 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की यह परियोजना अपने वर्तमान स्वरूप पर आंसू बहाती नजर आ रही है। 660 मेगावाट की 3 यूनिट की इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए लगभग 5,000 से भी ज़्यादा कुशल और अर्धकुशल मजदूर लगाए गए हैं। इस साल मार्च तक प्लांट तैयार हो जाना था, लेकिन ये डेडलाइन पार कर गई। अब दिसंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए नहीं लग रहा है कि दूसरी डेडलाइन पर भी काम पूरा हो पाएगा। बिहार में डूबने से 23 लोगों की मौत। बिहार में इन दिनों डूबने की घटना लगातार बढ़ गई है। बिहार में डूबने से 23 लोगों की एक दिन में मौत हो गई। शुक्रवार को अलग अलग जिलों में हुए हादसों में करीब 2 दर्जन लोगों की जान चली गई। भागलपुर, मधेपुरा, बांका, सहरसा, सुपौल, अररिया, कटिहार और लखीसराय में ये हादसे हुए। नवादा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, नालंदा, बेतिया और बेगूसराय में भी अलग अलग जगहों पर डूबने से लोगों की मौत हुई है। मृतकों के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। नवादा में 4 किशोरों की मौत हुई, जबकि बांका में एक गांव में तालाब से डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। गया में 17 दिवसीय पितृपक्ष मेले में पहुंचे 25,000 तीर्थयात्री। बिहार के गया में स्थित पितरों के मोक्षधाम गयाजी तीर्थ में 17 दिवसीय पितृपक्ष मेला महासंगम गुरुवार से शुरू हुआ। 17 दिवसीय मेले के पहले दिन पुनपुन नदी अथवा गोदावरी सरोवर में पिंडदान तथा तर्पण का विधान है। इस परंपरा के तहत पुनपुन नहीं जाने वाले तीर्थयात्रियों ने शहर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित गोदावरी सरोवर में पितरों की आत्मा की शांति व मोक्ष प्राप्ति की कामना को लेकर अपने कुल पंडा के निर्देशन में पिंडदान व तर्पण का कर्मकांड संपन्न किया। पंडा जी प्रमोद मेहरवार ने बताया कि एक दिन का कर्मकांड करने के निमित्त देश के विभिन्न राज्यों से मेले के पहले दिन करीब 25,000 तीर्थयात्री यहां पहुंचे। हर्षोल्लास के साथ ईद ए मिलादुन्नबी को निकाला जुलूस। प्राणपुर से प्रखंड एवं आसपास क्षेत्रों कुरसंडा, बस्तौल, जौनिया, तेलियाबाद सहित उत्तरी लालगंज पंचायत के अल जमियतुल गौसिया सोएबुल उलूम मदरसा के प्रांगण से गुरुवार को अगले सुबह 7 बजे पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के पैदाइश की खुशी में जुलूस निकाला गया। जुलूस अपने अपने रूट चार्ट के अनुसार निकाला गया। उत्तरी लालगंज पंचायत में जुलूस मदरसा के प्रांगण से निकलकर लाभा चौक होते हुए 0 माइल, बवनी चौक, खुशहालपुर, भालगोर, नया टोला, रोशन बाजार, महादेव होते हुए रूट चार्ट के अनुसार कई क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए पुनः लाभा चौक होते हुए लाभा बस्ती के ईदगाह पहुंचकर जुलूस का समापन हुआ। बैग और नकदी के साथ बाइक सवार 3 युवक गिरफ्तार। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के केवी छाग कॉलेज रोड भगवान चौक से आगे रेलवे गुमटी के समीप से पुलिस ने स्मैक का अवैध धंधा करने वाले 2 संदिग्धों युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों ने पूछताछ में स्मैक का कारोबार करने की बात स्वीकार की है। यह जानकारी देते हुए नगर थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि शहरी क्षेत्र में कुछ लोग विदेशी शराब का कारोबार कर रहे हैं। सूचना पर दारोगा इंद्रेश कुमार के साथ राम प्रवेश प्रसाद, राजेश पासवान और मनोज कुमार की तत्परता से भगवान चौक और रेलवे गुमटी के समीप एक बाइक पर सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध संबंध होने पर गोली मारकर की हत्या। बिहार के मुजफ्फरपुर में धीरज कुमार की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की छानबीन में पत्नी के अवैध संबंध का विरोध करने पर धीरज की हत्या की बात सामने आई है। धीरज के पिता उपेंद्र महतो ने कांटी थाना में धीरज की पत्नी पिंकी देवी और अपने दामाद अनिल महतो के खिलाफ केस दर्ज कराया। यह बात सामने आने पर इलाके में सनसनी फैल गई। थानाध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने बताया कि मृतक के पिता ने धीरज की पत्नी व अपने दामाद के बीच अवैध संबंध और इसका विरोध करने पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। बताया कि प्रारंभिक छानबीन में भी प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। सभी बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। उपेंद्र ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उनके दामाद शेरकोही निवासी अनिल महतो का धीरज की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। 5 दिनों में 8 डिग्री चढ़ गया पारा।
बिहार में एक बार फिर से गर्म व उमस भरे दिन की वापसी हो रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 10 दिनों के बाद हवाओं ने पूर्वी दिशा का दामन छोड़कर उत्तरी दिशा के पाले में चली गई। इसका असर गुरुवार को दिन के तापमान पर पड़ा। भागलपुर में अधिकतम तापमान ने दूसरा सर्वोच्च स्तर 36.6 डिग्री सेल्सियस को छू लिया। इससे पहले 18 सितंबर से न केवल पूर्वी हवाएं जिले में लगातार चल रही थी, बल्कि इसी तारीख को दिन का पारा 36.8 डिग्री सेल्सियस पर था। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कि माने तो 30 सितंबर तक ऐसे ही गर्म व उमस भरा दिन व रात रहेगी। 40% मौतें हार्ट अटैक से एवं 7% लोग हैं हृदय रोग के शिकार। आज विश्व हृदय दिवस है। खान पान और जीवन शैली में सुधार करने के लिए संकल्प लेने का दिन है। बदलते परिवेश और अनियमित जीवन शैली के कारण लोग अपना स्वस्थ जीवन जीने का तरीका भूल जा रहे हैं। नतीजा है कि हृदय रोग से संबंधित समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। इंडियन कार्डियोलॉजी ऑफ इंडिया बिहार चैप्टर की ओर से जारी सर्वे आंकड़े के अनुसार पटना जिले में आबादी के 7% लोग किसी न किसी कारण हृदयग्रस्त रोग से पीड़ित हैं। इनमें वयस्कों की संख्या अधिक है, यहाँ तक कि 40% मौत हार्ट अटैक से हो रही है। बालों को रेशमी और लंबा बनाती है भिंडी। भिंडी के पौष्टिक गुणों के बारे में कई लोग जानते हैं, इसका स्वाद भी खूब पसंद करते हैं, लेकिन एक और वजह है जो इसे आपकी फेवरेट सब्जी बनाती है, वो है इसके हेयर केयर के गुण। यह सब्जी ही नहीं बल्कि एक पोषक खजाना भी है जो बालों के स्वास्थ्य और विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। भिंडी का पानी आवश्यक पोषक तत्वों का खजाना है, जिसमें विटामिन ए, सी और के शामिल है। साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिज भी होते हैं। ये पोषक तत्व बालों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण और विकास को बढ़ावा देने के लिए बालों के रोम को तेज कर सकते हैं। मचाने को तैयार अश्विन, जानिए किन खूबियों के कारण मिली वर्ल्ड कप में एंट्री। भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। इसको लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान 5 सितंबर को ही कर दिया था, मगर बोर्ड ने गुरुवार को एक बड़ा बदलाव कर अपनी फाइनल टीम घोषित कर दी है, जिसमें चोटिल अक्षर पटेल को बाहर किया गया। उनकी जगह ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को मौका दिया गया। हालांकि फैंस को बीसीसीआई का यह फैसला पसंद आया, लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि क्या अक्षर चोटिल नहीं होते तो अश्विन को मौका मिलता। एशियन गेम्स में लगाई मेडल की हैट्रिक। एशियन गेम्स में भारत एक के बाद एक धमाकेदार प्रदर्शन कर रहा है। भारत की झोली में कई गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल गिर रहे हैं। एशियन गेम्स के चौथे दिन भारत के लिए शूटिंग में मेडल की बारिश हुई। शूटिंग के 50 मीटर सिंगल्स इवेंट में शूटर शिफ्ट कौर सम्राट ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। साथ ही इस इवेंट का ब्रॉन्ज मेडल भी भारत ने अपने नाम कर लिया। इस तरह से एक ही इवेंट में भारत को 2 मेडल जीत लिए। भारत की आशी चौकसे ने देश को 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर देश का गौरव बढ़ा दिया है। फुकरे 3 ने की सॉलिड शुरुआत। जनता को जमकर एंटरटेन करने वाली फुकरे 3 गैंग तीसरी फिल्म के साथ एक बार फिर थिएटर में माहौल जमाना शुरू कर चुकी है। ऋचा चड्ढा, वरुण शर्मा, पुलकित सम्राट, मनोज सिंह और पंकज त्रिपाठी स्टारर फुकरे 3 की कहानी इंटरनेशनल हो चुकी है। ट्रेड रिपोर्ट्स कहती है कि फिल्म ने गुरुवार को 8 से 9 करोड़ रुपए के बीच कलेक्शन किया है। रिपोर्ट्स बताती है कि फुकरे 3 2500 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई है और इस हिसाब से इसकी शुरुआत बहुत सॉलिड है। फिल्म का मिक्स रिव्यू मिले हैं, लेकिन दर्शकों में इसकी क्रेजी कॉमेडी को लेकर अच्छा रिस्पांस है। जनता के वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म वीकेंड में अच्छी ग्रोथ लेने को तैयार लग रही है। पहले ही दिन से मुश्किल में द वैक्सीन वॉर। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर को रिलीज से पहले काफ़ी चर्चा मिल रही थी, लेकिन पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को वैसी शुरुआत नहीं मिल पाई जैसी उम्मीद थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 1300 स्क्रीन पर रिलीज हुई द वैक्सीन वॉर ने पहले दिन 1 करोड़ रुपए के करीब कलेक्शन किया। नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी स्टारर इस फिल्म को भारत की पहली बायोसाइंस फिल्म कहकर मार्केट किया जा रहा था, लेकिन पहले दिन तो इसका कोई खास फायदा नहीं मिलता नजर आ रहा है। विवेक की फिल्में वर्ड ऑफ माउथ के भरोसे ज़्यादा कमाल करती हैं। द कश्मीर फाइल को पहले दिन 1000 से कम स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था। इसके बावजूद फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन 3.5 करोड़ रुपए था, लेकिन द वैक्सीन वॉर के मामले में कोई बहुत बड़ा धमाका होने की चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं।